बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मफ़ातिहुर रहमति व मसाबिहुल ग़ुरर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान फ़ी मन क़ब्लकुम मुहद्दसून फ़ययकु फ़ी उम्मती मिनहुम फ़हुव उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वो आधी दुनिया का हुक्मरां था, वो आधी दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था। बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर कि उसका सिक्का जहां में जारी कहाँ कहाँ था। लायक़ सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ है और इस्लामी साल का, इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ भी मुहर्रमुल हराम से होता है। गोया कि आज एक नए इस्लामी साल का आगाज़ हुआ है। मुहर्रमुल हराम का जो महीना है यह इस्लामी तारीख़ के एतबार से बड़ी ही क़ुरबानियों वाला महीना है और ये दोनों महीने ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, दोनों महीनों को इस्लामी तारीख़ में क़ुरबानी के नाम से याद किया जाता है। जहाँ ज़िलहिज्जा की 10 तारीख़ को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पे क़ुरबान किया, वहीं ज़िलहिज्जा की 18 तारीख़ को खलीफ़ा सोम हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। वहीं पर मुहर्रम की पहली तारीख़ जिस दिन इस्लामी साल का आगाज़ होता है उसी रोज़ खलीफ़ा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है। तो मैंने अर्ज़ किया कि मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख़ में शहादतों और क़ुरबानियों वाला महीना है। हम 10वीं मुहर्रम की शहादत को तो जानते हैं कि उस तारीख़ में सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत होती है, लेकिन इसी मुहर्रम की पहली तारीख़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद और इस्लामी तारीख़ के, इस्लामी हुकूमत के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है। इससे हमारा अक्सर तबक़ा नावाक़िफ़ है।
अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत को, उनकी ज़िंदगी को पूरे आलम इस्लाम के लिए, बल्कि पूरी रहती इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को एक नमूना बनाकर पेश किया है कि आइंदा क़यामत तक आने वाली इंसानियत के वास्ते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी एक बेहतरीन आइडियल है। वो चाहे हुक्मरान हो, चाहे आम तबका हो, उन्होंने अपने हुक्मरानी के अंदर अदल व इंसाफ और अदल व मुसावात की वो मिसालें पेश की हैं जिसकी नज़ीर दुनिया में मिलना मुश्किल है। आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब बिन अब्दुल उज़्ज़ा, ये 11वीं या 12वीं पुश्त में जा कर के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका नसब मिल जाता है। आप अपने ख़ानदान में बड़े ही इज़्ज़त और मकाम और मर्तबे वाले थे, बड़े ही जाह और रिफ़ात वाले थे, बड़ा ही रुअब और दबदबे वाले थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद अपनी सन्ने रुश्द के बारे में बयान फरमाते हैं कि जब मैं बड़ी उम्र को होने लगा, यानी बुलूग़ के करीब पहुँचने लगा, तो उनके वालिद ने उनके ज़िम्मे ऊँटों की चराने की ज़िम्मेदारी लगा दी। गोया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मुहतरम के ऊँटों को चराया करते थे, और चराते चराते जब थक जाते थे तो आराम करने के लिए जब बैठते थे तो उनके वालिद उनको मारा करते थे और ये कहते थे कि उमर, तू ज़िंदगी में किसी काम का नहीं बनेगा, तुझसे कुछ नहीं हो सकेगा, तू कोई तरक्की नहीं कर सकेगा, तू यूं ही बेकार रहेगा। रिवायत में आता है कि वो मकाम जो था जहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद ख़त्ताब के ऊँटों को चराया करते थे, वो मक्का के पास एक मकाम है कदीद नाम का, वहाँ से 10 मील के फासले पर था। जब सहाबे कराम के साथ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना लश्कर लेकर निकलते हैं, और उस वक्त वो आम इंसान की हैसियत से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से निकलते हैं। आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, पूरी आलम इस्लाम के ऊपर अकेले बादशाह हैं। ऐसे हाल में जब उस मकाम पर पहुंचते हैं और उस वादी में पहुंचते हैं जहां पर अपने वालिद के ऊँटों को चराया करते थे, तो ठहर जाते हैं और उस मंज़र को देखने लग जाते हैं, उस वादी पर निगाह दौड़ाते हैं और रोने लग जाते हैं। सहाबे कराम हैरान होते हैं और पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, क्या बात है, आपको यहाँ पर कौन सी ज़रूरत पेश आई, आपको यहाँ पर कौन सा ऐसी ख़ास बात नज़र आई कि आप यहाँ पर ठहर गए हैं और बड़े हैरत के साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं और आप रोए जा रहे हैं, क्या बात है? तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद की बात याद आ रही है। मेरे वालिद ने कहा था, मैं जब अपने वालिद के ऊँटों को चराया करता था, मेरे वालिद ने कहा था कि उमर, तू किसी काम का नहीं बनेगा, तुझसे तो ऊँट भी चराने नहीं आते। लेकिन आज वो दिन है, आज वो दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की बरकत से, कुरान की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे आधी दुनिया का हुक्मरान बनाया हुआ है कि आज की इस तारीख़ में एक अल्लाह के सिवा मेरे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर मक़ूला है, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है। अगर हम ये इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश करने जाएंगे, चाहे वो किसी कौम की तक़लीद करके हो, किसी की पैरवी करके हो, किसी की नकल करके हो, दुनियावी मालो जाह के अंदर हो, कारोबार के अंदर हो, किसी भी चीज़ में अगर हम अपनी इज़्ज़त तलाश करेंगे, अपना मकाम तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है। अगर हम ये इज़्ज़त किसी और चीज़ में तलाश करने जाएंगे तो अल्लाह हमें ज़लील कर देंगे। आज उम्मत मुस्लिमा की ज़िल्लत और ख्वारी का जो सबब है वो यही है कि हमने इस इज़्ज़त तलाश की दूसरों के कदमों में जा कर के, दूसरों की तक़लीद करके, ज़िंदगी के तमाम मामलात में हम दूसरों की पैरवी करते हैं। ज़िंदगी के तमाम खुशियों के अंदर, गमों के अंदर, गोया कि ज़िंदगी के तमाम मराहिल के अंदर हम गैरों की तक़लीद करते हैं, गैरों की पैरवी करते हैं, गैरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं होती है कि इस मामले में अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी का क्या हुक्म है, इस्लाम क्या कहता है, हमें इसकी परवाह नहीं होती है। यही वजह है कि आज हम ज़लील हो रहे हैं।
तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो सहाबी हैं जिनकी ज़बान पर अल्लाह ने कुरान को जारी किया था, जिनकी ज़बान पर अल्लाह ने हक़ को जारी किया था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह जअल अल हक़्क़ अला लिसान उमर, अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान पर हक़ को जारी कर दिया है। उमर जो बोलते हैं अल्लाह उसी को सच बना देते हैं। जब शबाब के ज़माने को पहुँचते हैं, जवानी के ज़माने को पहुँचते हैं, तो अपने ज़माने के वो तमाम उलूम और फ़नून हासिल किए जो ज़माने में मशहूर थे, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो सिपहगरी हो, चाहे वो सहसवारी हो या और कोई चीज़ हो, फ़न शायरी के अंदर। और एक रिवायत में यहाँ तक भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया है तो मक्के में कुल 17 लोग पढ़े लिखे थे, उनमें से एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। मक्के के अंदर एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता था हज के ज़माने में, ओकाज़ नाम का। उस बाज़ार के अंदर चूँकि हज का मौसम होता था, हज के मौसम में सारी दुनिया के लोग आते थे और उस बाज़ार के अंदर अपने फ़न का मुज़ाहरा फरमाते थे, अपने कमालात दिखाते थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बाज़ार में बाकायदा कुश्ती लड़ा करते थे और बड़े बड़े पहलवानों को धूल चढ़ाया करते थे। मौरिख़ीन फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घोड़े पे सवार होते थे तो कभी भी घोड़े को खड़ा नहीं करते थे, हमेशा चलते घोड़े पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने ये बहादुरी, ये मकाम अता फरमाया था, ये अल्लाह ताला ने उनको ये कमाल अता फरमाया था। उनके इस्लाम लाने का वाक़या आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया है और लोग धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, तो जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में सबसे आगे थे उनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। चूँकि बहादुर तरीन लोगों में से थे, इंतहाई ताकतवर और इंतहाई क़ुव्वत वाले, अल्लाह ताला ने इसी ताकत अता फरमाई थी कि बड़े बड़े लोगों को देख करके उनके सामने आकर के उनका जो है पेशाब निकल जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुश्मनों में से थे। जब किसी के बारे में पता चल जाता था कि ये ईमान ला चुका है तो उसको इतना मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे, फिर कहते थे ज़रा ठहर, आराम कर, मैं ज़रा आराम कर लूँ, मैं दम ले लूँ, फिर तुझको मारता हूँ। उनके ख़ानदान में एक बांदी थी, उसको भी ऐसे मारा करते थे। और जिसके बारे में भी पता चलता था कि वो इस्लाम लाया है उसको मारना शुरू कर देते थे। लेकिन इस्लाम धीरे धीरे फैलता जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक दिन उकता करके और अबू जहल की ईमा पर, इशारे पर, उभारने पर ये बात तय करके चलते हैं कि आज चल करके सारा किस्सा ही तमाम कर देते हैं, क्योंकि सारी बातों की जड़ चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आज उन्हीं को ख़त्म कर देते हैं, उनके मानने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे। चुनांचे तलवार हाथ मिली और निकल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता मालूम करते हैं, पता चलता है कि वो दार अरक़म में मौजूद हैं, वहाँ की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं, उन्हीं के ख़ानदान से हैं, वो भी इस्लाम ला चुके हैं, नुआइम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पूछते हैं उमर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का इरादा है? फरमाते हैं आज नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल करने जा रहा हूँ। फरमाया तुम उनकी खबर बाद में लेना, तुम्हारे घर में इस्लाम दाखिल हो चुका है, तुम्हारे अपने मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। अब इनका गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क गया कि हम तो दूसरों को मना करते थे, दूसरों को मारते पीटते थे, कि हमारे घर वाले मुसलमान हो गए, हमारे घर वालों ने अपना दीन छोड़ दिया। इतना सुनना था कि फ़ौरन बहन के घर की तरफ रवाना हो गए। बहन के घर पहुँचे, वहाँ कुंडी खटखटाई, अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। बहन ने वो कुरान करीम के कुछ तख्तियाँ थी, कुछ औराक थे, उसको छुपा दिया। पूछा क्या पढ़ रहे थे? कहा कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। नहीं, हमने सुना है कि तुम कुछ पढ़ रहे थे और हमने ये भी सुना है कि तुम अपने दीन से फिर गए हो, तुम मुर्तद हो गए हो। वो इस्लाम लाने वाले को दीन से हट जाने वाला कहते थे, हालांकि जो दीन, वो तो दीन हक़ पर आ जाने वाला था, लेकिन वो कहते थे ये बंदा जो है दीन से फिर गया है। तो कहने लगे हमने सुना कि तुम दोनों अपने दीन से फिर गए हो। तो उनके बहनों कहने लगे हाँ, अल्लाह ताला ने इस्लाम में ऐसी खूबियाँ दी हैं
जो किसी भी मज़हब में नहीं है। जब इस्लाम में ऐसी खूबियाँ हैं तो उसको अपनाने में कौन सा हरज है। इतना सुनना था कि बहनोई को मारने लगे, मारते मारते उनको लहूलुहान कर दिया, बेहोशी के करीब आ गए। जब उनकी बीवी ने यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन ने यह हाल देखा तो बचाने के लिए बीच में आना चाहिए तो उनको भी मारा, उनके भी चेहरे से खून जारी हो गया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन के चेहरे से खून जारी हो गया तो उनकी बहन ने एक बात फरमाई और कहने लगी, उसी बात की वजह से उनके दिल पे चोट लगी और असर पैदा हुआ। कहने लगी, उमर इफ़अल मा अंत क़ाज़ इक़ज़ी मा अंत क़ाज़, उमर तुमसे जो हो सकता है कर लो। तो हमारे जिस्म से जान निकाल सकते हो लेकिन अब हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते हो। अल्लाह ने हमें ईमान की तौफीक दी है, इस्लाम की दौलत से नवाजा है। तुम मारते मारते हमारे जिस्म से जान निकाल सकते हो, हमारे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते हो। जब बहन के चेहरे से खून बहता हुआ देखा और बहन की ज़बान से ये जुरात भरा कलिमा सुना तो खामोश हो गए, थोड़ा नरम पड़े और चारपाई पर बैठ गए और ख़ामोशी के साथ कुछ देर बैठे रहे। उसके बाद कहते हैं, अच्छा ज़रा दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, ज़रा दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम तो नापाक हो, तुम नापाकी का गुस्ल नहीं करते हो। ये कुरान पाक कलाम है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको पाक लोग ही छुआ करते हैं, नापाक लोग इसको हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम इसको छूना चाहते हो तो पहले तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया। बहन ये दुआ कर रही है, अल्लाह ज़ाहिरी तौर पर इसकी गंदगी मैं साफ़ कर रही हूँ, अंदरूनी तौर पर तू इसकी गंदगी साफ़ कर दे और इसके इस दिल को ईमान से मुनव्वर फरमा दे। गुस्ल करने के बाद कुरान करीम की वो सूरत जिसको हम सूरह ताहा के नाम से जानते हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ये कुरान करीम की चंद आयतें उन्होंने सुनी। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुँचे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, उनके ज़बान से बेख्तियार कलिमा जारी हो गया और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतना सुनना था, एक सहाबी वहाँ पर छुपे हुए थे, हज़रत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु ताला, वो बाहर निकल कर आ गए और कहने लगे, उमर मुबारक हो, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, कल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्न ख़त्ताब और बिअम्र इब्न हिशाम, ऐ अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दीजिए उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए या अम्र बिन हिशाम के ज़रिए। जुमेरात के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम में ये दुआ फरमाई है और जुमा के दिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो साहबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम ही को, जुमेरात की शाम को अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिहब्ब हादैनि रजुलैनि इलैका, इन दो आदमियों में से जो तुझे ज़्यादा महबूब हो, जो तेरी नज़र में पसंदीदा हो, जो तेरे नज़र में महबूब हो, तेरा ख़ास महसूस मालूम होता हो, अल्लाह उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। दो नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार फरमाए, एक अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल का नाम और दूसरा नाम उमर बिन ख़त्ताब, क्योंकि मक्के के अंदर यही दो बंदे बहादुर तरीन लोग थे, सबसे बहादुर इंसान थे, एक अबू जहल और दूसरा उमर बिन ख़त्ताब। अबू जहल मामू है और उमर बिन ख़त्ताब उनके सगे भांजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में ये दुआ कबूल फरमाई। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में मौजूद हैं और सहाबा कराम की जमात मौजूद है। केवाड़ के अंदर से देखते हैं तो देखते हैं कि उमर दरवाजे पर खड़े हैं और तलवार हाथ में ले हुई है। बताते हैं कि तो उमर आए हुए हैं और तलवार, नंगी तलवार हाथ में है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, कोई बात नहीं, आने दो अंदर, अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो उनका आना मुबारक हो, वरना उन्हीं की तलवार होगी और उन्हीं की गर्दन होगी, उन्हीं की तलवार से उनका खात्मा कर देंगे। दरवाज़ा खोला गया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़कर उनका गिरबान पकड़ते हैं और कहते हैं, उमर इज़्ज़त की ज़िंदगी अपना ले, इस्लाम को अपना ले, क़ब्ल इसके कि अल्लाह ताला तुझे भी वैसे ही जलील करे जैसा कि वलीद इब्न मुग़ीरा को जलील किया है। पूछा, उमर किस इरादे से आया है, किस मकसद से इधर आना हुआ है? कहने लगे, ईमान लाने के लिए आया हूँ, अल्लाह के रसूल इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से नारे तकबीर का जुमला बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इतना सुनते ही सारे सहाबे कराम ने नारा लगाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मा ज़िलना अइज़्ज़ता मुंज़ अस्लम उमर, जिस दिन से उमर रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हुए उस दिन से हम लोग हमेशा के लिए इज़्ज़त में आ गए।
उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए इज़्ज़त का ज़रिया बना। उन्हीं के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, काना इस्लाम उमर फतहन व हिजरतुहु नुसरन व इमारतुहु रहमतन, कि उमर का इस्लाम लाना ये इस्लाम की फतह थी और उनकी हिजरत करना ये इस्लाम की नुसरत थी, इस्लाम की मदद थी और उनकी हुकूमत ये इस्लाम के लिए रहमत थी। अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम अता फरमाया था, वो मर्तबा अता फरमाया था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाते हैं, लक़द काना फ़ी मन क़ब्लकुम मुहद्दिसून, अल्लाह ताला ने तुमसे पहली उम्मतों में मुहद्दिस लोग बनाए थे। मुहद्दिस उनको कहा जाता था जिनके दिल में अल्लाह ताला अपनी बातें डाला करते थे और उनकी ज़बान से अल्लाह की बातें जारी हुआ करती थी। फरमाया अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस होगा तो वो उमर होगा। और एक और रिवायत में फरमाते हैं, लक़द काना फ़ी मन क़ब्लकुम मिन बनी इसराईला युकल्लमूना, तुम में से पहले जो बनु इसराइल की कौम गुजरी है उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनसे अल्लाह ताला बात किया करते थे, अल्लाह ताला की बातें उन तक पहुँचा करती थी। अगर मेरी उम्मत में ऐसा कोई होगा वो उमर होगा। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाते हैं, ख़ुद अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान फरमाते हैं कि इस्लाम की तरफ रग़बत मेरे दिल में कैसे पैदा हुई, इस्लाम की तरफ मेरा दिल कैसे माइल हुआ। फरमाते हैं एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते मैं बैतुल्लाह पहुँच गया। जब बैतुल्लाह पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए नियत बांध कर खड़े हो गए हैं और नमाज में सूरतुल हाक़्क़ा की तिलावत कर रहे हैं, अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा व मा अदराका मल हाक़्क़ा, ये सूरत पढ़ रहे हैं। ये सूरत की तरतीब ऐसी खूबसूरत है, फरमाते हैं कि ये सूरत सुनते ही मेरा दिल जो है उसको सुनने में मस्त हो गया। क्या खूबसूरत कलाम है, क्या हसीन कलाम है जो दिल पे असर कर रहा है, जो दिमाग पे छाता जा रहा है। ये सोचते सोचते करे सुनते 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 जब कुरान को सुनते रहे और इनके दिल पर उसका असर बिल्कुल गालिब आ गया तो कहने लगे ये तो बिल्कुल शायरों का कलाम है। जैसे शायरों का कलाम दिल पे छू जाता है, दिल में असर कर जाता है, घर कर जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत फरमाया, फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरूना व मा ला तुबसिरून, मैं कसम खा करके कहता हूँ उन चीज़ों की जिनको तुम देखते हो और उन चीज़ों की जिनको तुम नहीं देखते, मा हुआ बिक़ौल शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। क़लीलन मा तु'मिनून, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते तुम मेरे दिल की बात जान गए। मैं दिल में सोच रहा था कि ये शायद किसी शायर का कलाम महसूस हो रहा है, ऐसा खूबसूरत कलाम है। जो मेरे दिल में बात आई वही इनकी ज़बान पे जारी हो गया। लग रहा है कि ये काहिन है, ये दिल की बात जान जाते हैं। पहले ज़माने में काहिन हुआ करते थे जो लोगों को गैब की खबरें बताया करते थे, मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, झूठ मूठ की खबरें बयान किया करते थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे ख़याल पैदा हुआ कि शायद ये काहिन है जो मेरे दिल की बात जान गए हैं, शायद ये काहिनों का कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जुमला पढ़ा, वमा हुवा बिक़ौल काहिन, ये काहिनों का कलाम नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत थोड़ा नसीहत हासिल करते हो। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते फिर मेरे दिल में ख़याल पैदा हुआ, फिर किसका कलाम है, ये कहाँ से नाजिल हुआ है, ये कैसे आया हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का अगला जुमला पढ़ा, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ कलाम है। ये न किसी शायर का कलाम है, न किसी इंसान का कलाम है, न किसी जिन्नात का कलाम है, न किसी काहिन का कलाम है, न किसी फरिश्ते का कलाम है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर के ऊपर उतारा है। तो फरमाते हैं उसी दिन से मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई, लेकिन मंजर साफ नहीं हो पाया था। उसके बाद ज़ाहिरी तौर पर वो वाक़या पेश आया जो उनके इस्लाम लाने का सबब बना। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको मुराद रसूल भी कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मांग कर लिया है, अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह मुझे उमर चाहिए, मुराद रसूल कहलाते हैं। चुनांचे जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले आते हैं तो मक्के में जाकर के एक शख्स से पूछते हैं कि मक्के में सबसे बड़ा चुगलखोर आदमी कौन सा है, ने जो बातों को फैलाने वाला। बहुत से होते हैं जिनके दिल में बातें हजम नहीं होती, उनको बात जब पता चल जाती, जब तक 100 लोगों से उसको बयान न कर दें तब तक उनको सुकून नहीं होता। तो कहते हैं मैंने पता लगाया तो एक जुमही शख्स, कबीले जुमह का एक शख्स था,
पता चला उसके बारे में कि ये बहुत बड़ा बातों को फैलाने वाला है। तो उसके पास जाकर के कहने लगे तुझे एक बात पता है? उसने कहा क्या बात है? कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कहा अच्छा? कहा लेकिन किसी को बताना मत, किसी को खबर मत करना, वरना लोग मुझे मारेंगे, सताएंगे। कहते हैं ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैं अपने वालिद के पीछे ही खड़ा था। कहते हैं जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे बात फरमाई, फ़ौरन वो वहाँ से निकल पड़ा और जा कर के सारे मक्के वालों में बात फैला दी। मक्के के बहुत सारे लोग खाने काबा के पास बैठे हुए थे, वहाँ पर उसने जा कर के चीख करके कहा कि लोगों सुनो, उमर बेदीन हो गया, उमर बेदीन हो गया। उमर रज़ियल्लाहु तआला उसके पीछे पीछे चले गए और जा कर के कहने लगे ये झूठ बोल रहा है, मैं बेदीन नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आया। इतना सुनना था कि मक्के वाले आकर के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु पर टूट पड़े। चूँकि बहादुर थे तो उमर रज़ियल्लाहु तआला के साहबजादे फरमाते हैं कि दोपहर से लेकर शाम तक मक्के वालों का मुकाबला करते रहे। वो इनको मारते थे, वो उनको मारते थे, यहाँ तक कि शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उमर रज़ियल्लाहु तआला एक तरफ थक के बैठ गए और फरमाने लगे अगर हमारे पास 300 आदमी होते तो हम तुमको तुम्हारी हैसियत से उखाड़ कर फेंक देते। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात उस वक्त सच साबित हुई जब ग़ज़वे बद्र के अंदर मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 के करीब थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और काफिरों को शिकस्त फरमाई। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात सच साबित हुई जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया था कि अगर हमारे पास 300 आदमी होते तो हम तुमको शिकस्त दे देते और तुम्हारी ताकत को मुखाड़ देते। उसके बाद बराबर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा। कभी काफिरों की तरफ से इनको मार पड़ती, कभी काफिरों को मारते हैं, यहाँ तक कि हिजरत का वक्त आ जाता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हिजरत का इरादा फरमाते हैं। उनके साथ उनके बहनोई हज़रत सईद बिन ज़ैद भी हैं, उनके दामाद हज़रत खुनैस बिन हुज़ाफ़ा भी हैं, उनके घर वाले भी हैं और भी बहुत सारे मुसलमान उनके साथ में हैं। जाकर के तीर कमान गले में लटकाते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं और मक्का खाने काबा जाकर पहुंचते हैं, खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और मक्का के सरदारों से, लीडरों से अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला चैलेंज करके कहते हैं कि आज मैं मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं मदीने की तरफ हिजरत कर रहा हूँ और अलल ऐलान हिजरत कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर किसी के अंदर जुरात है, किसी के अंदर ताकत है, किसी के अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। अगर कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है तो अमर का रास्ता रोक करके दिखाए। फरमाते हैं इस शान से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत की और खुल्लम खुल्ला हिजरत की। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता रोक सके। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम्मा अस्लमा उमर, जब उमर मुसलमान हुए, नज़ल जिब्राईल, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहने लगे इस्तबशर अहलुस समाई भी इस्लाम उमर, कि इस्लाम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुसलमान होने से इस आसमान वालों ने खुशियाँ मनाई। अल्लाह ने मकाम अदा फरमाया है कि उनके मुसलमान होने पर आसमान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्या वो शख्सियत थी, क्या वो मकाम, क्या वो ज़ात थी, क्या इंसान अल्लाह ताला ने बनाया था कि जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं और आपसे बातें कर रही हैं, बातों बातों में बातें ऊंची हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे आम तौर पर मियाँ बीवी के अंदर औरतें अपने शौहरों से मुतालबात करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुतालबात रख रही हैं और इन बातों के दरमियान उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। तब तक उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं। जैसे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ सुनती हैं, सारी औरतें पर्दे में चली जाती हैं। रसूलुल्लाह सब मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए देखा तो फरमाया अज़हकल्लाहु सुन्नका या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। अल्लाह के रसूल क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ताज्जुब हो रहा है इन औरतों के ऊपर, ये अभी मुझसे बैठकर झगड़े कर रही थी, मुझसे बहस कर रही थी, मेरे सामने आवाज़ें बुलंद कर रही थी और तेरी आवाज़ सुनते ये सब छुप गई। उमर रज़ियल्लाहु तआला फरमाया अल्लाह के दुश्मनों, अपनी जान के दुश्मनों, अल्लाह के रसूल ज़्यादा हकदार है कि तुम उनसे डरो, तुम मुझसे डर रही हो। हक तो इस बात का था कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरा करती। तो पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, औरतों ने जवाब दिया कि आप चूँकि बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, गुस्से वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा नरम दिल हैं, इसलिए हम आपसे डरते हैं।
तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही या उमर या इब्न अल-ख़त्ताब, ए इब्न अल-ख़त्ताब, मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा कर के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहता हूँ कि उमर, तू जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल दिया करता है, शैतान वो रास्ता छोड़ कर चला जाता है। अल्लाह ताला ने तुझे वो मकाम अता फरमाया है। उन्हीं के बारे में जनाब रसूलुल्लाह से फरमाते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया है। अगर मेरे बाद मेरी उम्मत के अंदर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो अल्लाह ताला मेरी उम्मत में से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी बनाता। यही वो वजह थी कि कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर ऐसा हुआ है कि जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम भी उसी अंदाज में उतार दिया। जो उनकी ज़बान से निकल के अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान बना करके उतारा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तकरीबन 20 मकामात ऐसे हैं, तफसील का मौका नहीं है, 20 मकामात ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से जो जुमला निकला, अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान बना कर उतार दिया। सिर्फ एक वाक़या आपके सामने बयान कर देता हूँ। एक मुनाफिक का और एक यहूदी का मदीने में झगड़ा हुआ। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाहिद और दलील की बुनियाद पर यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि ये चीज़ यहूदी की है। मुनाफिक उसको कहते हैं जो ज़ाहिर में मुसलमान हो, दिल में बुग़्ज़ भरा हो, दिल में कुफ्र हो, ज़ाहिर में मुसलमान हो। तो एक बंदा बज़ाहिर मुसलमान था, दूसरा यहूदी था, काफिर था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किसके हक़ में फरमाया? यहूदी काफिर के हक़ में फरमाया। अब ये जो मुनाफिक मुसलमान था, ये कहने लगा चलो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चलते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मंजूर नहीं है, हम उमर के पास चलकर फ़ैसला करवा दें। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये लोग पहुँचते हैं और अपना मामला बयान करते हैं, तो यहूदी ने चुपके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कान में बात डाल दी कि आपके नबी ने इस मामले का फ़ैसला कर दिया है और फ़ैसला हमारे हक़ में किया है। कहा अच्छा, नबी ने फ़ैसला कर दिया है? फरमाया हाँ, नबी ने फ़ैसला कर दिया है। तो फरमाया ठहरो, मैं अभी फ़ैसला करता हूँ। घर के अंदर गए, तलवार लाए, बग़ैर कोई बात किए हुए, बग़ैर कोई कलाम किए हुए उस मुनाफिक मुसलमान की गर्दन उड़ा देते हैं और फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला नहीं मानता, उमर का फ़ैसला उसके लिए यही है। इतना सुनना था कि मुनाफिकीन शोर मचाना शुरू कर दिया कि उमर ने एक मुसलमान को मार दिया, उमर ने एक मुसलमान को मार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत ले जाकर के पहुँचते हैं कि उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है, उमर ने मुसलमान को मार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया, पूछा उमर क्या बात है, तुम्हारे बारे में ऐसी खबर सुन रहा हूँ कि तुमने बिला वजह एक बेकसूर मुसलमान को कत्ल कर दिया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश खड़े हैं, दरबार रिसालत के रुअब में चुपचाप नज़रें झुकाए खड़े हुए। अल्लाह ताला कुरान करीम की आयत आसमान से उतार देते हैं, फला व ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, जो आपका फैसला नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। उमर ने जो किया बिल्कुल सही किया है कि जो नबी का फैसला न माने, उमर का फैसला उसके लिए यही है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ये तो एक वाक़या है। 20 मकामात कुरान करीम में ऐसे हैं जहाँ पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बात फरमाई, अल्लाह ताला ने कुरान बनाकर उतार दिया। आज का दिन उसी हस्ती की शहादत का दिन है। यकुम मुहर्रमुल हराम, इस्लाम के अज़ीम खलीफा जिन्होंने इस्लाम की तारीख़ के अंदर वो कारनामे अंजाम दिए जिसकी नज़ीर ना दुनिया में पहले कभी मिली, ना आइंदा कभी मिलने वाली, और उनके जारी किए हुए क़वानीन आज भी दुनिया उनको अपना करके फ़ायदे उठा रही है। चाहे वो हॉस्पिटल का और इस पुलिस का महकमा, फ़ौजी छावनी कायम करना, वजीफ़े जारी करना। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हर पैदा होने वाले बच्चे का वजीफ़ा बैतुल-माल से जारी हो करता था। ऐसे सैकड़ों ऐसे कारनामे हैं जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जारी फरमाए और आज भी दुनिया उनसे फ़ायदा उठा रही है। यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग पहाड़ पे खड़े हुए थे, पहाड़ हिलने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहाड़ तू खामोश हो जा, तेरे ऊपर एक नबी है और एक सिद्दीक़ है और 2 शहीद हैं। वहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे।
तो उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते मुझे पहले ही से यकीन था कि मुझे शहादत मिलने वाली है, लेकिन ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलद रसूलिक। अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा, लेकिन ये मौत मेरी जो हो अल्लाह के तेरे रसूल के शहर में होनी चाहिए। अब दुआ बड़ी हैरत अंगेज़ है। एक तो शहादत की मौत चाहिए, और मौत भी कहाँ चाहिए? मदीने के अंदर। शहादत तो मिलती भाई मैदान जंग में, जब जंग करने जाएंगे वहाँ पर मिलती है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ को अल्लाह ताला ने किस तरह पूरा फरमाया कि हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था, अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी नाम का। वो हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शिकायत लेकर के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है और आकर के कहता है कि मेरे जो मालिक हैं, मेरे जो आका हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है खराज मुकर्रर किया हुआ है, यानी रोज़ीना जो कमाते थे उसमें से कुछ रकम उनका मालिक लिया करता था। तो पूछा कितनी रकम तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया है? तो उसने कहा 2 दिरहम। काम क्या करते हो? उसने कहा बढ़ई का काम करता हूँ, लोहारी का काम करता हूँ, हथियार बनाता हूँ, चक्की बनाता हूँ। तो फरमाया तेरा पेशा तो ऐसा है कि तू बहुत सारी रकम इससे कमा लेता है, तो 2 दिरहम तेरे लिए कोई ज़्यादा नहीं है। फिर जब वो जाने लगा तो उससे कहा कि हमारे वास्ते एक चक्की कहा कि तलवार बनाने के लिए कहा। तो उसने कहा कि मैं आपके वास्ते ऐसी चक्की बनाऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन खलीफा वक्त होने के बावजूद पता है कि मुझे मारने की जान की धमकी दे करके गया है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। बिलाखिर वो दिन आया कि फ़जर की नमाज के वक्त अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी जो था मिंबर के पीछे छुप कर बैठ गया। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, लोगों की सब दुरुस्त करवाते हैं, और जैसे ही नियत बांध कर खड़े होते हैं, ये पीछे छुपा हुआ बैठा था और जहर में बुझाया हुआ खंजर, जहर लगा हुआ खंजर लेकर बैठा हुआ था। इसने जैसे उमर रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज़ पढ़ाना शुरू की, आपके बदन मुबारक के ऊपर इसने कई बार मुसलसल किए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर पड़े। फ़ौरन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ले पर खड़ा किया, और जब अबू लुलू फ़िरोज़ मजूसी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ख्मी किया, उसके बाद कई सहाबे कराम पर लगातार वार किए। जब एक सहाबी ने देखा कि इसने कई सहाबे कराम को ज़ख्मी कर दिया है, तो एक बड़ी चादर लिए हुए थे, उसने उसी चादर से उसको ढाँप दिया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जा रहा हूँ, तो उसी खंजर से अपने आप को ज़बह कर लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज़ पूरा कराया। सहाबे कराम हैरान हो रहे, क्या बात हुई? तादाद बहुत ज़्यादा थी, पीछे वालों को पता नहीं चला कि आगे क्या मामला हुआ है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में हैं। जब नमाज पूरी हो गई और सहाबे कराम आपके पास आए तो पूछने लगे, मन कातिली, मेरा कातिल कौन है? तो बताया गया कि वो फुला मजूसी ग़ुलाम था। तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि उसने मेरे खून में किसी मुसलमान को शामिल नहीं फरमाया। मेरी शहादत जो अता फरमाई है वो एक काफिर के हाथों अता फरमाई है, मेरी वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा। उसके बाद आपके घर लाया जाता है, आपको दवा खिलाई जाती है, दूध पिलाया जाता है, नबीज़ दी जाती है, लेकिन दवा ज़ख्मों के रास्ते से पेट से बाहर हो जाती है, और सहाबे कराम को यकीन हो जाता है कि अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाएंगे। सहाबे कराम आकर के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि आप हमें कोई वसीयत फरमाइए, कोई नसीहत फरमाइए। तो फरमाते हैं तमस्सकू बि किताबिल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को अपनाओ, इसी में तुम्हारे लिए निजात है। इसी दौरान कहते एक नौजवान आता है, मौत होने वाली है, बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए हैं, शहादत का वक्त है, और ऐसे वक्त में एक नौजवान आता है और आकर के आपको कहता है, उमर आपको जन्नत की बशारत हो, अल्लाह ने आपको अपने नबी की सोहबत दी, अव्वल दौर में आपने इस्लाम कबूल किया, नबी की सोहबत इख्तियार फरमाई, और आज शहादत की मौत में मर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत मुबारक फरमाए। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मामला बराबरी का हो जाए, ना इधर का रहे ना उधर का रहे। उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़बान मुबारक से जो कलिमात जारी फरमाते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बराबरी पर छोड़ दे, मैं अपने आमाल पर घमंड नहीं कर रहा हूँ, इस बात का घमंड नहीं है कि मैं खलीफे रसूल हूँ, मैं मुसलमानों का अमीर हूँ, मैं इतना बड़ा सहाबी हूँ। फरमाते हैं अल्लाह ताला बस मेरे साथ इतना ही मामला कर दे कि मुझे जहन्नम में दाखिल ना करे। फरमाते हैं कि अगर आसमान से यह आवाज़ आए कि एक आदमी के सिवा सबको बख्श दिया गया है, तो मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो शख्स मैं ही ना हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ही ना बख्शे।
खौफ खुदा का यह आलम है। इसी दौरान कहते जब वो नौजवान जाने लगता है, उसका पाजामा टखनों से नीचे लटक रहा है। फरमाते इसको वापस बुलाओ। उसको वापस बुलाते हैं, कहते हैं बेटे अपना पायजामा ऊपर कर ले, ये तेरे लिए तहारत का भी सबब है और तेरे लिए तक़वे का भी सबब है, ये अल्लाह उसके रसूल की नज़र में पसंदीदगी का भी सबब है। यानी बिस्तर मर्ग पर भी इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रोने लग जाती हैं कि वालिद शहीद हो रहे हैं, तो फरमाते महलन या बुनैया, ऐ बेटी खामोश रहे, क्या तुझे पता नहीं है कि मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से आज़ाब हुआ करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आके फरमाते हैं कि उमर, अल्लाह आपको जन्नत की खुशखबरी अता फरमाए, अल्लाह ने आपको नबी की सोहबत दी, आपने सिद्दीक़ का साथ निभाया और उसके बाद आप मुसलमानों के अमीर बने और आज शहादत की मौत मर रहे हैं। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपसे राज़ी थे, और अबू बकर जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब भी आपसे राज़ी थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ज़रा ये बात फिर से फरमाओ, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे राज़ी थे, अबू बकर भी मुझसे राज़ी थे, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक बात सुन लो, अगर आज मेरे पास सारी दुनिया का सोना और चांदी मेरे पास होता, मैं अल्लाह ताला को पेश कर देता कि इस बात के बदले कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचाए। यह आखिरत का खौफ का यह आलम है। इतना बड़ा सहाबी और इतना बड़ा मुसलमान जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया उमर फिल जन्ना। एक रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यत्तलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, अभी सामने से इस दरवाजे से एक जन्नती आदमी आएगा। सहाबा फरमाते हैं फत्तला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। फिर फरमाते हैं यत्तलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, अभी सामने से एक जन्नती आदमी आने वाला है। सहाबा कराम फरमाते हैं फत्तला उमर, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं। तो जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई, दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी मिल गई, उस शख्स का ये आलम है। क्या फरमा रहे हैं कि अगर मेरे पास सारी दुनिया का सोना चांदी माल और दौलत मौजूद होता और उसको अल्लाह ताला को दे करके इस बात के बदले कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से बचा ले, तो मैं सारी चीज़ें पेश कर देता। फिर जब शहादत का वक्त आता है, जब यकीन हो जाता है कि मेरी मौत होने वाली है, अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजते हैं और फरमाते हैं जाकर उम्मुल मोमिनीन से अर्ज़ करो कि उम्मुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब, ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन, ये मत कहना कि खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा नाम लेकर के कहना कि उमर बिन ख़त्ताब आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त चाहता है। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, जाकर के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया मैंने वो जगह तो अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन उमर के इस्लाम पर इतने बड़े एहसानात हैं, उस इस्लाम के वास्ते उमर की इतनी बड़ी खिदमत हैं कि मैं उमर की इस ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकती। जाओ उमर से कह दो कि मैं तुमको इजाज़त देती हूँ कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हो जाओ। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आते हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुशखबरी सुनाते हैं, पूछते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर क्या हुआ, उम्मुल मोमिनीन ने क्या कहा है? तो अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं जो आप चाहते थे वही हो गया है। फिर फरमाते हैं ठीक है, जब मैं मर जाऊं, मेरा जब जनाजा तैयार हो जाए और मुझे कफन दे करके मुझे जब दफन करने के लिए ले जाने लगना, तो हुजरे के बाहर खड़े होकर के एक बार फिर से उम्मुल मोमिनीन से इजाज़त ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी में मेरे रुआब की वजह से, मेरे दबदबे की वजह से उम्मुल मोमिनीन ने कहीं बेदीनी में इजाज़त न दे दी हो। अगर उम्मुल मोमिनीन मेरे मरने के बाद भी मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त दे देती हैं तो वहीं पर दफन कर देना, वरना फिर मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। चुनांचे इसी तरह किया गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कफन दे करके और हज़रत उम्मुल मोमिनीन के हुजरे के बाहर खड़े होकर के फिर से इजाज़त तलब की गई। जब दोबारा उन्होंने इजाज़त दी, उसके बाद उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी तारीख़ के वो सहाबी हैं जिन्होंने आधी से ज़ायद दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम लहराया, बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया, वक्त के सुपर पावरों को उन्होंने खाक में मिलाया, चाहे वो किसरा की हुकूमत हो, चाहे वो कैसर की हुकूमत हो, मुल्क शाम, मुल्क मिस्र और ईरान, अफ़गानिस्तान,
इराक़, शाम और मुख्तलिफ इलाक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों पर फ़तह फरमाए। उन्हीं सहाबी रसूल का और खलीफ़े रसूल का और खुसरे रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन यकुम मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।